बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं एडवांटेज कैंपेन बजट के बारे में। ठीक है, फेसबुक एड्स में आपको कैंपेन लेवल पे एक छोटा सा ऑप्शन दिखता है एडवांटेज कैंपेन बजट, जिसे पहले सीबीओ या फिर बोलो कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन के नाम से भी हम जानते थे। इसका क्या यूज है, कैसे हम यूज करना चाहिए, कब हमें यूज करना चाहिए, इन सब के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये ऑप्शन आपके लिए हो सकता है भारी पड़ जाए, हो सकता है ये ऑप्शन आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाए, तो आपको इसका कब यूज करना चाहिए यही हम मेजरली देखने वाले हैं। ठीक है, पहले हम ये देखते हैं एडवांटेज कैंपेन बजट क्या है और आपको क्या देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा। सबसे पहले मैं अपने फेसबुक एड अकाउंट पे आ गया। एड अकाउंट पे आने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, ये क्रिएट के टैब पे जाऊंगा और एक कैंपेन को क्रिएट कर लेता हूँ। मान लो मेरा अभी गोल क्या है, ट्रैफिक गोल है। ट्रैफिक को मैं सेलेक्ट करके कंटिन्यू में कर देता हूँ, बहुत अच्छी बात है। कंटिन्यू करने के बाद क्या, कंटिन्यू करने के बाद मुझे एडवांटेज कैंपेन का ऑप्शन कहां दिखेगा, मुझे कैंपेन लेवल पर दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या नोट करना है, एडवांटेज कैंपेन का ऑप्शन कहां मिलेगा, आपको कैंपेन लेवल पर मिलेगा। ठीक है, यह पॉइंट नोट कर लीजिए। ठीक है, तो एडवांटेज कैंपेन का ऑप्शन आपको कहां मिलेगा, एडवांटेज कैंपेन का ऑप्शन आपको मिलेगा कहां पे, कैंपेन लेवल पे आपको मिलेगा। अब देखते हैं इसका यूज क्या है या हमें क्या मतलब है इसका। देखो मेजरली आपके फेसबुक एड्स में कितने डिफरेंट लेवल होते हैं, फेसबुक एड में आपके 3 डिफरेंट लेवल होते हैं। पहला कैंपेन लेवल, दूसरा एड सेट लेवल और तीसरा कौन सा, एड्स लेवल। जैसे आप यहाँ पे देख भी रहे हो, यहाँ पे क्या लेवल है, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड्स लेवल। कैंपेन लेवल पे आपके कुछ एक ऑप्शंस होते हैं जिसके थ्रू आप कैंपेन का नाम देते हो, कोई स्पेशल एड कैटेगरी में है या नहीं, ये सब करते हो। मेजर ऑप्शन कहां पे होते हैं आपके, एड सेट लेवल पे। एड सेट लेवल पे क्या करते हो आप बताते हो कि फॉर एग्जांपल आप ट्रैफिक का कैंपेन चला रहे हो, आप उसे कहां रिडायरेक्ट करवाना चाहते हो। ट्रैफिक आप अपने वेबसाइट पे भेजना चाहते हो, आप अपने व्हाट्सएप पे भेजना चाहते हो, कॉल पे भेजना चाहते हो, कहां भेजना चाहते हो, वो चीज आपको यहाँ पे आपका फेसबुक पेज सेलेक्ट करना होता है, बजट का ऑप्शन होता है, टारगेटिंग वगैरह के ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो मतलब बजट का ऑप्शन का आपको ये पता चल रहा है, बजट का ऑप्शन कहां देखने को मिल रहा है, 800। ठीक है, मान लो बाय डिफॉल्ट जब भी आप कभी एक नया एडसेट या नया कैंपेन क्रिएट करते हो, कितना बजट आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ दिखेगा, 800 दिखेगा। कहने का क्या मतलब है, बजट का ऑप्शन आपको कहां देखने को मिल रहा है, आपको देखने को मिल रहा है एड सेट लेवल पे। अब देखते हैं कंडीशंस, क्या कंडीशंस देखते हैं। ठीक है, कंडीशंस क्या है, मान लो एक कैंपेन है, क्या एक कैंपेन है, बहुत अच्छी बात है, एक कैंपेन है। एक कैंपेन के अंदर कितने एड सेट है, एक कैंपेन के अंदर आपके 2 एड सेट है, एड सेट 1 एंड एड सेट 2। बहुत अच्छी बात है, एड सेट 2। और बजट किस लेवल पे लगेगा, एड सेट लेवल पे लगेगा। मान लो यहाँ पे बजट कितना लगा हुआ है, 1000 रुपए का बजट लगा हुआ है, और मान लो यहाँ पे कितने का बजट लगा हुआ है, यहाँ पे भी 1000 रुपए का बजट लगा हुआ है। बहुत अच्छी बात है, 1000 रुपए का बजट लगा हुआ है। बट कुछ ऐसा मान लो, ऐसा मान लो ये वाला जो 1000 रुपए का बजट है ना, ये मान लो दिन के 12 बजे ही खत्म हो गया, क्या दिन के 12 बजे ही खत्म हो गया। ठीक है, और ये वाला क्या, जो एड सेट 2 है, ये पूरा दिन हो गया, ये खत्म ही नहीं हुआ, क्या पूरा दिन हो गया, ये बजट खत्म ही नहीं हुआ। मतलब ये सिर्फ कितने हुआ, 500 कटा, 600 कटा, 400 कटा, मतलब पूरा यूटिलाइज ही नहीं हुआ। और दूसरा कहां यूटिलाइज होगा, दिन के 12 बजे ही पूरा खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारे कैंपेन जो है, कैंपेन में बजट का ठीक तरह से यूटिलाइजेशन हुआ, नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे यूटिलाइजेशन हुआ नहीं हुआ। हम क्या बोलते हैं फेसबुक को, फेसबुक ये बोलता है कि भाई अगर आप पता नहीं लगा पा रहे हो कि किस एड सेट को, कौन सा एड सेट को कितना बजट देना चाहिए, तो आप क्या करो, कैंपेन लेवल पर बजट रख दो। क्या कर दो आप रख दो कैंपेन लेवल पे बजट लगा दो। आपका जैसे पिछली बार में टोटल बजट कितना था, 1000 प्लस 1000 कितना था, 2000। ठीक है, तो फेसबुक यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई आप ये 2000 का बजट एड्स कहां पे रख दो, कैंपेन लेवल पर रख दो। इसके अंदर आपके अगर 2 एड सेट है, एड सेट 1 और एड सेट 2, तो ये फेसबुक अपने आप इनमें डिवाइड कर देगा। क्या डिवाइड कर देगा, मान लो किसी दिन एड सेट 1 बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा, बहुत अच्छे कन्वर्जन दे रहा, बहुत अच्छी सेल दे रहा, तो इसमें ये बजट 1000 की जगह कितना कर देगा, 1500 भी कर देगा। और दूसरा पता है परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो यहाँ पे बजट को क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, आपका बजट पूरी तरह से यूटिलाइज हो रहा है। एक और इंपॉर्टेंट थिंग क्या है जो आपको ध्यान में रखनी है, याद रखना, ध्यान से याद रखना, ये जो आपका बजट का डिवाइडेशन होता है, जब भी आप कैंपेन लेवल पे मैं कितना बजट रख रहा हूं अभी,
कैंपेन लेवल पे मैं यहाँ पे बजट डाल रहा हूँ, मान लो 2000, जो मैं पहले कंडीशन दे रहा था, कैंपेन लेवल पे कितना डाल दिया 2000। ऐसा नहीं होगा, अगर आपके 2 एड सेट है तो ये कितना डिवाइड हो जाएगा, इक्वली 1000 और 1000 में डिवाइड हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल इक्वली कभी डिवाइड नहीं होगा। मान लो ये वाला एड सेट बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, एड सेट 1 बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, हो सकता है ये ज्यादा बजट खा ले, हो सकता है ये 1200 1300 1500 खा ले, हो सकता है दूसरा सिर्फ 500 600 ही खाए। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, जो बढ़िया परफॉर्म करेगा उससे ज्यादा एलोकेट हो जाएगा, जो ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करेगा उससे ज्यादा एलोकेट हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक फंडा तो ये, आप बस ये समझो। अब मैं एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कौन से लेवल पे हूँ मैं, एड सेट लेवल पे हूँ, ये देखो एड सेट लेवल पे हूँ, और यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है, बजट का ऑप्शन। एक बार मैं कैंपेन लेवल पे जाके, क्या कैंपेन लेवल पे जाके मैं कुछ छेड़खानी करता हूँ, क्या सीबीओ को मैं कर देता हूँ ऑन कर देता हूँ, बहुत अच्छी बात है, सीबीओ ऑन कर दिया, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सीबीओ में कितना का बजट डाल दिया, मैंने 1000 का बजट डाल दिया, सीबीओ में मैंने कितना बजट डाल दिया, 1000 का बजट डाल दिया। अब देखो क्या हो रहा है, 1000 का बजट डाल दिया सीबीओ में, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या मुझे एड सेट लेवल पे अब बजट का ऑप्शन दिखेगा, ये देखो, क्या मुझे एड सेट लेवल पे अब बजट का ऑप्शन दिख रहा है, बजट एंड शेड्यूलिंग के अंदर गायब हो गया। ठीक है, गायब हो गया, क्यों, क्योंकि मैंने बजट कहां दे दिया, कैंपेन लेवल पर ही दे दिया। ठीक है, अभी मैंने कितना कैंपेन लेवल पे कितना बजट दिया हुआ है, 1000 रुपए का बजट, अभी तो मेरा एक ही एड सेट है, तो अभी 1000 रुपए का बजट कौन खाएगा, एड सेट एक ही खाएगा। बट मान लो मेरे 2 एड सेट होते, मान लो यहाँ पे जाके 3 डॉट्स पे जाने के बाद मैं क्या करूंगा, क्विकली डुप्लीकेट कर दूंगा, क्या कर दूंगा, क्विकली डुप्लीकेट कर दूंगा। अब क्या होगा, ठीक है, अब क्या होगा, थोड़ी बहुत ही टारगेटिंग एक में होगी, थोड़ी बहुत ही टारगेटिंग इसमें होगी। ठीक है, तो क्या होगा, अब डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब अब किसको ज्यादा बढ़िया मिलेगा, किसको ज्यादा बजट मिलेगा, जो उस दिन बढ़िया परफॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, एक और छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं, जहां मैं सीबीओ की इतनी बात कर रहा हूं। देखो, अभी तो मैंने आपको बताया सीबीओ के बारे में, या एडवांटेज कैंपेन बजट के बारे में, कि हमारा बजट क्या, जो हमारा डेली बजट है या जो भी हमारा बजट है वो सही तरीके से यूटिलाइज हो, सही वे में क्या हो, यूटिलाइज हो, ये तो मैंने आपको बता दिया। एक मैं आपको सीबीओ से थोड़े हट की बात बताता हूँ, थोड़े हट के बात बताता हूँ। ठीक है, थोड़े हट के बात बताता हूँ, क्या है, जब मान लो आपका क्या कैंपेन लेवल होता है, एड सेट लेवल होता है, और एड्स लेवल होता है, ये मैंने आपको बताया था। एक कैंपेन के अंदर, एक कैंपेन के अंदर आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल एड सेट्स बना सकते हो। क्या एड सेट बना सकते हो आप, मल्टीपल एड सेट बना सकते हो। मान लो आपने ये एड सेट 1, एड सेट 2 एंड एड सेट 3, ये क्या बना दे, मल्टीपल एड सेट्स बना दी। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मल्टीपल एड्स, एक कैंपेन है बट एड सेट 2 है। ठीक है, 2 है। अब देखो, क्या एक एड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स आप बना सकते हो, हाँ बना सकते हो, क्यों नहीं बना सकते। यहाँ पे एड लेवल पे गया मैं, एड लेवल पे जाने के बाद मैं जल्दी से इसे भी क्विकली डुप्लीकेट करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे गया, जल्दी से क्विकली डुप्लीकेट किया, क्या क्विकली डुप्लीकेट कर दिया। अब देखो क्या हो गया, क्या, अब देखो क्या हो गया, हो गया डुप्लीकेट। एक कैंपेन 2 एड्स, ध्यान से देखो, ध्यान, मैं लिख देता हूं क्या हो रहा है। अभी क्या हो रहा है आपके सामने, एक कैंपेन है, देखो ध्यान से देखो, एक कैंपेन है, एक कैंपेन के अंदर 2 एड सेट है, क्या है, 2 एड सेट है, और 2 एड सेट में से भी देखो एक एड सेट जो है उसके कितने एड्स है, 2 एड्स। ठीक है, 2 एड्स है, वो की जो कि ये वाला आप देख रहे हो न्यू एड सेट, कॉपी जो देख रहे हो उसकी कितनी एड्स है, 2 एड है, न्यू ट्रैफिक एड एंड न्यू ट्रैफिक एड कॉपी, ये 2 एड है, ध्यान से देखो। ठीक है, अब मैं कहने का क्या मतलब है, अब मान लो आपने बजट कहां डाला हुआ है, आपने बजट एड सेट लेवल पे कितना डाला हुआ है, 800 रुपए डाला हुआ है, क्या 800 रुपए डाला हुआ है। तो एक चीज बताओ, जो आपने 800 रुपए यहाँ डाला हुआ है, तो क्या ये दोनों एड में, न्यू ट्रैफिक एड एंड न्यू ट्रैफिक एड कॉपी, क्या दोनों में इक्वली डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा। क्या दोनों में ये इक्वली डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा। ये दोनों में इक्वली डिवाइड नहीं होगा, ये दोनों में इक्वली डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपने 800 रुपए एड सेट लेवल पे डाला हुआ है, ठीक है, आपको लगता होगा दोनों ऐड क्या करेगी, क्या करेगी, 400 400 ले लेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, इक्वली कभी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। क्या होगा, अभी होगा, जो ऐड लिख लेना, जो ऐड बढ़िया परफॉर्म करेगी, बढ़िया परफॉर्म करेगी, उस ऐड पे वो ऐड फेसबुक ज्यादा लोगों को दिखाएगा, वो ऐड फेसबुक
ज्यादा लोगों को दिखाएगा, ज्यादा पुश करेगा वो फेसबुक, ठीक है, चाहे वो पुश करेगा। अब मेरा कहने का क्या मतलब, अब देखो ध्यान से देखो, अब सीबीओ के रिस्पेक्ट में बात करते हैं और नॉर्मल भी रिस्पेक्ट की बात करते हैं। अब मान लो सबसे पहले मैं बोलता हूं नॉर्मल, क्या नॉर्मल की बात करते हैं। नॉर्मल में क्या हो रहा है, जब आपका बजट कहां लग रहा है, एड सेट लेवल पे लग रहा है, आपका बजट कहां लग रहा है, एड सेट लेवल पे लग रहा है, तब क्या होगा, मान लो एक कैंपेन है, दो एड सेट है, कितने एड सेट है, दो एड सेट है, जैसे आप यहाँ पे देखें दो एड सेट, और एक एड सेट में क्या, एक एड सेट में क्या है, दो एड्स है, क्या है, एक एड है, ये है, एक एड ये है। तो जो भी बढ़िया एड परफॉर्म करेगी, जो भी बढ़िया परफॉर्म करेगी, क्या, जो भी बढ़िया परफॉर्म करेगी, ज्यादा ज्यादा बजट उस पे लग जाएगा। एग्जांपल से देख लेते हैं, मान लो एक कैंपेन है, एक कैंपेन है, ये देखो, मान लो एक कैंपेन है, इस कैंपेन के अंदर दो एड सेट है, एक एड सेट में मान लो दिल्ली की ऑडियंस है, एक एड सेट में मान लो दिल्ली की ऑडियंस है, दूसरे एड सेट में मान लो यूपी की ऑडियंस है। बहुत अच्छी बात है, एक में दिल्ली की ऑडियंस है, एक में यूपी की ऑडियंस है। दिल्ली की ऑडियंस को आप दो क्रिएटिव दिखा रहे हो, क्रिएटिव नंबर 1 एंड क्रिएटिव नंबर 2, क्रिएटिव नंबर 2, दो दो दिखा रहे हो, ठीक है। एंड आपने बजट कितना दिया हुआ है, बजट आपने यहाँ पे दिया हुआ है 500 रुपए। तो आपको क्या लगता है, ये क्रिएटिव एक 250 खाएगा, 250 खाएगा, इक्वली डिवाइड नहीं होगा। हो सकता है एक क्रिएटिव, हो सकता है एक क्रिएटिव 350 खा ले, हो सकता है दूसरा क्रिएटिव 150 खा ले, हो सकता है 200 खा ले, हो सकता है 300 खा ले, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। बस ये कहने का मतलब है, जो बढ़िया परफॉर्म करेगा, जो क्रिएटिव बढ़िया परफॉर्म करेगा, फेसबुक उसे पुश करेगा और ऑडियंस को, फेसबुक और ऑडियंस को कौन सा क्रिएटिव दिखाएगा, जो बढ़िया परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। अब आते हैं सीबीओ के रिस्पेक्ट में, ये तो आपको पता चल गया। एड्स लेवल पे यहाँ पे क्या बात होती है, एड लेवल में सेम वही चीज होती है, जो भी क्रिएटिव बढ़िया होगा या जो भी एड बढ़िया होगी, फेसबुक से पुश करेगा और ज्यादा ऑडियंस तक उसी क्रिएटिव को। अब चलते हैं अगला, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक सीबीओ पे। सीबीओ में भी वही होता है, क्या होता है सीबीओ में, वही होता है, बजट कहां लग गया, कैंपेन लेवल पे लग गया, ठीक है, बजट कहां लग गया, कैंपेन लेवल पे लग गया। कैंपेन लेवल पे आपने कितना बजट लगा दिया, 5000 का बजट लगा दिया, मान लो 5000 का बजट लगा दिया, कितने कितने एड सेट के साथ, 4 एड सेट, एक एड सेट, दो एड सेट, 3 एड सेट, 4 एड सेट, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, ये आपने, एक कैंपेन है, 4 एड सेट है, ठीक है, एक कैंपेन है, 4 एड सेट है, हर 4 एड सेट में सब कुछ सेम है, बस लोकेशन अलग है, सब कुछ सेम है बट लोकेशन अलग अलग है, एक में दिल्ली की लोकेशन है, एक में हरियाणा की लोकेशन है, एक में पंजाब की लोकेशन, राजस्थान की लोकेशन है। आपको लग रहा होगा सब में इक्वली बजट डिवाइड हो जाएगा, 1250 1250 1250 1250, ठीक है, बट इक्वली नहीं होगा। मान लो दिल्ली में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आ रही है, तो ये कैंपेन क्या करेगा, फेसबुक क्या करेगा, दिल्ली वाले एडसेट को पुश करेगा, दिल्ली वाले एडसेट को पुश करेगा, दिल्ली मतलब दिल्ली में ही ज्यादातर आपके क्या करेगा, एड्स वगैरह दिखाएगा, ठीक है। और बाकी स्टेट्स में अगर पता है परफॉर्मेंस नहीं आ रही है तो कम कर देगा, हो सकता है दिल्ली अकेला खा जाए 2000 का बजट और बाकी सब टोटल मिला के गए 3000 का बजट, ये भी हो सकता है, ठीक है। मतलब जो भी चीज बढ़िया परफॉर्म करेगी ना, वो उसे फेसबुक पुश करेगा, चाहे वो एड सेट लेवल पे हो, चाहे वो एड्स लेवल पे। सीबीओ का पहला कंसेप्ट तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। कभी भी इक्वली बजट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, कभी भी इक्वली बजट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, मेन चीज आप बस ये लिखो, इक्वली बजट डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी नहीं होता, ठीक है, इक्वली बजट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। बढ़िया परफॉर्म जो भी करेगा उस पे बजट पुश हो जाएगा, उस पे बजट पुश हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल देके बताया, चाहे वो आपकी बात एडसेट की बात हो, एडसेट लेवल पे बजट की बात हो, तो वहां पे अगर एडसेट लेवल पे बजट दोगे तो वहां पे क्या होगा, तो वहां पे एड्स का जो है ना, एड्स में जो बजट एलोकेशन होगा वो भी इक्वली नहीं होगा, वो भी इक्वली नहीं होगा। और जहां हम सीबीओ की बात करेंगे, सीबीओ तो बना ही उसके लिए जो बढ़िया परफॉर्म करेगा। सीबीओ किस लेवल पे कंट्रोल कर लेगा, आपके एडसेट को ही कंट्रोल कर लेगा। एडसेट में जो भी एडसेट बढ़िया परफॉर्म करेगा उसे पुश करेगा, जो भी बढ़िया परफॉर्म करेगा। ये आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ गया सीबीओ का, जो भी एडसेट बढ़िया परफॉर्म करेगा, जो भी एडसेट बढ़िया परफॉर्म करेगा, आपका फेसबुक वही दिखाएगा, ज्यादातर फेसबुक बजट उसी पे ज्यादा लगाएगा। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक,
ठीक है। अब ये तो आपने देख लिया, अभी आपको क्या लगा, हम सीबीओ पे क्या करते हैं, सीबीओ या बोल रो कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन या बोल रो एडवांटेज कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन, हम क्या करते हैं, बजट कहाँ पे ऐड कर देते हैं, हमें बजट डालने का ऑप्शन कहाँ मिल जाता है, हमें मिल जाता है कैंपेन लेवल पे। आपको तो ये लग रहा है बहुत सिंपल ऑप्शन है, ठीक है, बहुत सिंपल ऑप्शन अभी आपको दिख रहा है, लेकिन कब यूज करना चाहिए, जो सबसे खतरनाक जो सवाल है वो यही है। आपको ये ऑप्शन दिखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है कि भाई मैं क्या करूंगा, कैंपेन लेवल पे बजट लगा दूंगा, अब फेसबुक जो भी होगा, जो भी ऑडियंस बढ़िया परफॉर्म करेगी फेसबुक से पुश कर देगा, बट इतना सच्चाई नहीं है सीबीओ में। सीबीओ जो यूज करते हैं बहुत अच्छी तरह से यूज करते हैं, कई लोगों को आज तक आया ही नहीं है सीबीओ को यूज करना। देखो सीबीओ, पहली बात, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको सीबीओ के साथ आपको लिखना है, या बोलो एडवांटेज, क्या बोलो, एडवांटेज कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। आप जहां पे जब भी आप सीबीओ यूज करो, याद रखना कभी लोअर बजट के साथ सीबीओ नहीं करना, लोअर बजट के साथ सीबीओ नहीं करना। ये नहीं कि आपका बजट ही क्या है, 400 रुपए का बजट है और आप सीबीओ पे जा रहे हो, 400 रुपए के, 500 रुपए के, 600 रुपए के डेली बजट के साथ सीबीओ मत जाना। सीबीओ जाना हाइयर बजट्स के साथ, क्या जाना सीबीओ, अगर आपका हाइयर बजट है, क्या अच्छा बजट है, 1000, 1200, 1500, थोड़ा ज्यादा, इस कम से कम 1000 से ज्यादा का बजट है, तभी जाओ सीबीओ पे, ठीक है, तभी जाओ सीबीओ पे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट, सस्ते बजट में ना जाना सीबीओ की तरफ, ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सीबीओ को चलाने से पहले आपके अकाउंट में डेटा होनी चाहिए, ठीक है, आपके अकाउंट में डेटा होनी चाहिए, मतलब न्यू ऐड अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं लगा होगा, कोई भी स्पेंडिंग नहीं हुई होगी, ठीक है, न्यू ऐड अकाउंट में कोई भी स्पेंडिंग नहीं हुई होगी, मतलब यूजर का डेटा नहीं होगा, यूजर का डेटा नहीं होगा। तो क्या सीबीओ चलाना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए। तो हमें सीबीओ नहीं चलाना चाहिए। हमें सीबीओ कब चलाना चाहिए, जब मेरे पास डेटा आ चुकी हो। एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, एग्जांपल से हम थोड़ा और समझते हैं। दोबारा से, पहला ऑप्शन कब है, पहला ऑप्शन सीबीओ हमेशा हायर बजट के साथ जाना चाहिए, 1000, 1200, 1500, ये आपके अगर बजट है, 5000, ये आपके अगर बजट है, सीबीओ आपको इसके साथ जाना चाहिए। 200, 300, 400, 500 के साथ बजट पे सीबीओ कभी मत जाओ, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीबीओ मांगता है डेटा, क्या मांगता है सीबीओ, डेटा, मतलब अगर आपका एड अकाउंट न्यू है, क्या, अगर आपका एड अकाउंट न्यू है, कल के कल आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ और परसों आपने ऐड चलाना स्टार्ट कर दो, तो ऐसा नहीं है। आप सोचोगे ऐड चलाते ही मैं किस पे चला दूं, सीबीओ पे चला दूं, नहीं चलाना। क्यों, डेटा ही नहीं है ना, डेटा ही नहीं है। क्योंकि जब क्या होता है, 1 महीने हो जाते हैं आपको ऐड चलाते चलाते, 2 महीने हो जाते हैं, 3 महीने हो जाते हैं, आपके पास डेटा आ जाती है, थोड़ी यूजर की इनसाइट्स आ जाती है, यूजर की रिपोर्ट्स आ जाती है, कौन सी ऑडियंस बढ़िया कर रही है, उसके हिसाब से चलाओ, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमें कभी नहीं चलाना चाहिए विदाउट डेटा। अगर आपके पास कोई डेटा नहीं है तो कभी मत चलाओ, ठीक है। अगला, कब चलाना चाहिए, मतलब नए एड अकाउंट पे तो नहीं चलाना चाहिए, आपको चलाना चाहिए स्केलिंग के टाइम, क्या, स्केलिंग के टाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी जितने भी ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, जितने भी आपके लगा लो ई कॉमर्स या बोल लो D2C ब्रांड्स है, क्या, जितने भी D2C ब्रांड्स है या बोल लो डायरेक्ट टू कंज्यूमर, जैसे कि लगाओ नाइका जैसी ब्रांड है, आप लगा लो कोई भी बड़ी ब्रांड है, जैसे मतलब एक बार मैन्युफैक्चर हुआ, जैसे मेरा कॉस्मेटिक है, कोई लिपस्टिक है, एक बार मैन्युफैक्चर हुई और उसे डायरेक्ट कंज्यूमर तक दे दिया, ऐसी ब्रांड्स को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, D2C ब्रांड। मान लो मेरी क्या है, मैं पेंडेंट्स बेचता हूँ, मैं लॉकेट्स बेचता हूँ, क्या बेचता हूँ मैं, लॉकेट वगैरह बेचता हूँ, ठीक है। लॉकेट बनेगा, क्या बनेगा, लॉकेट बनेगा फिर मार्केट में बनेगा, मार्केट में उतर जाएगा, और फिर जब बिक जाएगा तो दोबारा बनेगा। ऐसी ब्रांड्स को बोला जाता है D2C ब्रांड, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, बनने के बाद दोबारा करो, ठीक है। तो D2C ब्रांड ज्यादातर स्केलिंग के लिए इसे यूज करती है। स्केलिंग का क्या मतलब है आपको मैं बताता हूँ। जितने भी ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज है, याद रखना, ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज, D2C ब्रांड, सब लोग इसे स्केलिंग के पर्पज से यूज करते हैं। क्यों, एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप क्या बेच रहे हो, आपकी नाइका की ब्रांड है, मान लो आप क्या बेच रहे हो, नाइका के प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ठीक है, नाइका के प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। कॉस्मेटिक्स आपका इंडस्ट्री है, क्या इंडस्ट्री आपकी, कॉस्मेटिक्स आपकी इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक्स आपकी इंडस्ट्रीज है। अब बहुत बढ़िया बात है, अब देखो कॉस्मेटिक्स में कई लोग किस टाइप के लोग इंटरेस्टेड होंगे। पहली बात
कॉस्मेटिक में कई टाइप के लोग मतलब फीमेल से इंटरेस्टेड होगी, जैसे कि जो लोग ऑलरेडी नायका, मान लो आप नायका के लिए कर रहे हो, आपको पता है नायका के कंपटीटर्स कौन कौन से हैं। नायका का कंपटीटर कौन है, जैसे मेबेलिन है, मेबेलिन हो गया, या फिर इस तरह के जो भी ब्रांड्स है, आपको पता है ये सारे कंपटीटर है। एक ऑडियंस आप मेबेलिन के सेट का बना दोगे, ठीक है, एक ऑडियंस आप ऐसे बना दोगे। आपको पता है लैक्मे की ऑडियंस हो सकती है आपके फायदे की मंद की हो, मतलब एक ऑडियंस सेट आप क्या बनाओगे, नायका के कॉम्पिटिटर का, क्या, नायका के कॉम्पिटिटर लिखो, एक ऑडियंस सेट आप क्या बनाओगे, नायका के कॉम्पिटिटर्स का बना दो, कॉम्पिटिटर्स। एक ऑडियंस आप उसका बना दोगे जिस बंदे का या जिस फीमेल का किसमें इंटरेस्ट है, जिसका इंटरेस्ट है आपका कॉस्मेटिक्स में इंटरेस्ट है, कॉस्मेटिक्स में। मतलब पहला आपका बन जाएगा कॉम्पिटिटर के बेस में, जैसे कि लैक्मे हो गया, मेबेलिन हो गया, इस टाइप के बेसिस पे आप बनाओगे। दूसरा कॉस्मेटिक्स के बेस पे, जैसे कि जिस बंदे का इंटरेस्ट किसमें होगा, मेकअप में होगा, जिस बंदे का इंटरेस्ट किसमें होगा, आपका ये जितने भी ब्रांड मतलब क्रीम वगैरह होगा, इस सब में जिसका इंटरेस्ट होगा आप उनको टारगेट करो। और ऑडियंसेस आप क्या बना सकते हो, आप नायका के ब्रांड को समझो, जिस बंदे का इंटरेस्ट फैशन में होगा, ज्यादातर जो फीमेल्स होती है उनका इंटरेस्ट किस में होगा, जो नायका में इंटरेस्ट रखते होंगे, जिनका फैशन में होगा, तो आप यहाँ पे एक बना सकते हो फैशन की ऑडियंस, जो कि वुमेन्स फैशन में इंटरेस्ट रखते हैं, इसके बेसिस पे आप ऑडियंस बना सकते हो, ठीक है। अलग अलग, जैसे वो एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, फैशन में जैसे H&M एक बड़ी वो है, H&M ब्रांड है, इस टाइप के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, अलग अलग ऑडियंस सेट बना रहे हो। आप क्या कर रहे हो, ये अलग अलग ऑडियंसेस बना रहे हो, अलग अलग ऑडियंसेस बना रहे हो, क्या बना रहे हो, ऑडियंसेस बना रहे हो। आपने ऐसे अलग अलग ऑडियंसेस को क्या किया, टेस्ट किया अपने एड सेट में, क्या किया आपने, टेस्ट किया एड सेट में, बहुत अच्छी बात है, आपने एड सेट में टेस्ट किया। अब आफ्टर रनिंग दैट, आफ्टर रनिंग एड्स, ठीक है, बहुत अच्छा आपके पास डेटा आ गया, बहुत अच्छा सब कुछ हो गया। अब आपने 10 अलग अलग टाइप ऑफ ऑडियंसेस टेस्ट की, क्या, 10 ऑडियंसेस टेस्ट की, ठीक है, 10 ऑडियंसेस टेस्ट की। ऐसे जैसे मैं फैशन बता रहा हूँ कुछ, आपने जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ फैशन के बता रहा हूँ, कॉम्पिटिटर ब्रांड्स के बेसिस पे, कॉस्मेटिक्स के बेस पे, हो सकता है आप और भी इस टाइप की कितनी ऑडियंसेस बनाओ, 10 ऑडियंसेस बनाओ, ठीक है। आपने फिगर आउट कर लिया ये 10 ऑडियंसेस है, ये 10 ऑडियंसेस पे आपने क्या चलाई, एड चलाई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 10 ऑडियंसेस पे एड चलाई। बट आपको पता चला 10 में से 5 ऑडियंसेस है जो आपको रिजल्ट दे रही है, क्या, रिजल्ट दे रही है, या जहां से आपको कन्वर्जन आ रहे हैं, जहां से आपको सेल्स आ रही है। वो कितनी ऑडियंस है, वो सिर्फ और सिर्फ 5 विनिंग ऑडियंस है। कौन है, 5 विनिंग ऑडियंस है जहां से आपको रिजल्ट आ रहे हैं। तो आप क्या करो, अब आपको देखना है इन 5 ऑडियंसेस में कितना पैसा लगाऊं मैं, कितना पैसा लगाऊं, आखिरकार इन 5, ये तो विनिंग ऑडियंसेस है, ये तो विनिंग ऑडियंस है, इसमें 500 रुपए का बजट लगाऊं हर एड सेट पे 600 का बजट लगाऊं, 300 का बजट, कितना लगाऊं। तो इससे बढ़िया क्या रहेगा, आप एड सेट पे बजट ना लगा के, एड सेट पे बजट ना लगा के कहां लगा दो, आप सीबीओ पे लगा दो। आप कहां लगा दो, सीबीओ पे लगा दो, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन कर दो, आप कैंपेन लेवल पे बजट लगा दो, कहां लगा दो, कैंपेन लेवल पर बजट लगा दो, कैंपेन लेवल पे बजट लगा दो। कहने का क्या मतलब है, मैंने 10 ऑडियंसेस ट्राई की, क्या की, 10 ऑडियंसेस ट्राई की, 10 ऑडियंसेस में से मैंने पता लगाया कि मेरी 5 ऑडियंसेस है जहां से मुझे सेल्स आ रही है, ठीक है, 5 ऑडियंसेस है जहां से मुझे सेल आ रही है, मतलब ये होगी मेरी विनिंग ऑडियंस, ठीक है, जहां से मुझे आखिरकार बिजनेस आ रहा है। मैं इन्हीं कैंपेन्स को क्या बोलो, इन्हीं क्या करूंगा, इन्हीं एड सेट्स पे बजट ना लगा के अब मैं लगाऊंगा, कहां लगाऊंगा, सीबीओ कर दूंगा इनका, एक कैंपेन बनाऊंगा, कैंपेन के अंदर क्या कर दूंगा, मैं करूंगा एक कैंपेन बनाऊंगा, क्या करूंगा मैं, एक कैंपेन बनाऊंगा, एक कैंपेन के अंदर करूंगा 5 एड सेट्स बना दूंगा जो कि होंगे मेरे विनिंग एड सेट, बोलो विनिंग एड सेट, 5 विनिंग एड सेट रखूंगा। और एड सेट के लेवल पे बजट ना लगा के कहां लगा दूंगा, मैं कैंपेन लेवल पे लगा दूंगा, ताकि अपने आप ऑप्टिमाइजेशन होता रहे, क्या होता रहे, अपने आप ऑप्टिमाइजेशन होता रहे, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन होता रहे। मुझे ऐसा ना हो भाई कि एक को कम दे दिया दूसरे को ज्यादा दे दिया, मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैंने कहां रख दिया, जो भी बढ़िया होगा चलता रहेगा, फेसबुक अपने आप देखता रहेगा। तो मैंने क्या बोल दिया, मुझे कब यूज करना चाहिए, स्केलिंग के टाइम। जितने भी बड़े D2C ब्रांड्स है सभी ये चीज करते हैं, ठीक है, स्केलिंग के टाइम, जब उन्हें ज्यादा जाना हो, जब मतलब स्केलिंग में इसका बहुत अच्छी तरह से यूज होता है। और देखते हैं कब होता है, देखो एक दो चीजें जो आपको ध्यान रखनी है,
जब भी आप सीबीओ को यूज कर रहे हो, ऐसा नहीं कि भाई सीबीओ को बंद कर रहे हो, पॉज कर रहे हो, रोक रहे हो, मतलब आज पॉज कर दिया चलो 2 दिन बाद चलाने लगे, पॉज अनपॉज ये जो चीज होती है ना, तो भाई ये सीबीओ को गलत इंपैक्ट डालती है, आपके रिजल्ट पे बहुत गलत इंपैक्ट डालती है, ठीक है। पॉज अनपॉज ये जो भी चीज होती है भाई एक बार चला दिया तो उसे रोकने की जरूरत नहीं है, याद रखना। आप ये जो रोकते हो, ऐड रोकी चलो कल चला दी, 2 दिन देखा परसों चला दी, ये सब नहीं करना। एक बार चला दिया तो ध्यान से रखना, पॉज अनपॉज कभी मत करना, इससे लर्निंग हैम्पर होती है। क्या हैम्पर होती है? लर्निंग हैम्पर होती है। क्योंकि देखो जैसे जैसे फेसबुक पे आपकी ऐड चलती है, क्या जैसे जैसे फेसबुक पे ऐड चलती है, क्या जैसे जैसे फेसबुक पे आपकी ऐड चलती है, जो फेसबुक का एल्गोरिदम है ना, फेसबुक का एल्गोरिदम है वो भी बहुत कुछ समझता है, वो अपने आप ऑप्टिमाइज करता है आपके एड्स को। क्या करता है? अपने आप ऑप्टिमाइज करता है एड्स। क्या करता है? अपने आप ऑप्टिमाइज करता है। तो आप जैसे मान लो पॉज कर रहे हो, अनपॉज कर रहे हो, क्या बढ़िया बात है? नहीं बढ़िया बात है। तो इसीलिए पॉजिंग अनपॉजिंग नहीं करनी है आपको। आपको क्या नहीं करनी है? पॉज अनपॉज नहीं करना है, पॉज अनपॉज नहीं करना है। तो आपका ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। आपको कभी पॉज अनपॉज करना ही नहीं है, ठीक है। आपको कभी पॉज अनपॉज करना ही नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की ओर जाते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना वो है, कभी भी आप मान लो अभी कैंपेन पे क्या, आप जब भी न्यू एड सेट ऐड करते हो तो आपकी लर्निंग हैम्पर होती है। क्या न्यू एड सेट ऐड करने से? कहने का क्या मतलब है? देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं। करंटली अभी आपके सीबीओ में क्या चल रहा है उसकी एक कंडीशन मैच एज्यूम करते हैं। मान लो अभी एक कैंपेन है जो कि सीबीओ पे आप चला रहे हो, क्या अभी एक कैंपेन है जो कि आप सीबीओ पे चला रहे हो जिसके अंदर 3 एड सेट है। क्या 3 एड सेट है? एड सेट 1, एड सेट 2, एड सेट 3, ठीक है। अब मान लो कुछ दिन चलने के बाद, 5-7 दिन चलने के बाद आपने 2 और ऐड कर दिए, नंबर 4 और नंबर 5। ये कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक बार आप सीबीओ को लाइव कर दो, उसके बाद कैंपेन में जो एड सेट ऐड करने का होता है कभी मत करो। क्यों? क्योंकि आपकी लर्निंग हैम्पर होती है। क्या लर्निंग हैम्पर होती है? एग्जांपल से समझते, लर्निंग हैम्पर होती है। कहने का क्या मतलब, एक चीज समझो भाई, पहले क्या था? पहले मेरा 5,000 का बजट था, एग्जांपल लेके चलते हैं। पहले मेरा कितने का बजट था? 5,000 आईएनआर का बजट था। 5,000 आईएनआर का बजट कितने एड सेट में डिवाइड हो रहा था? 3 एड सेट्स में डिवाइड हो रहा था, 3 अलग अलग ऑडियंसेस में डिवाइड हो रहा था, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 5,000 के बजट को मैं फेसबुक को बोल रहा हूँ 2 और ऐड करने से, क्या बोल रहा हूँ भाई, 5,000 के बजट को तू इस तरह डिवाइड कर कि 5 एड सेट में डिवाइड कर दे। तो सिंपल सी बात है ना, जो पहले फेसबुक अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा वो फेसबुक बेकार परफॉर्म करेगा, क्योंकि फेसबुक को अब समझना पड़ेगा कि मुझे किस तरह से डिवाइड करूं मैं इस बजट को। ये देखो, अब फेसबुक को समझना पड़ेगा। पहले तो फेसबुक समझ गया था एक हफ्ते चलने के बाद कि भाई इसको 1200 दे दे, इसके 2,000 दे दे, इसको 1,000 दे दे, ठीक है। मान लो पहले तक कुछ ऐसा हो रहा होगा, एग्जम्पशन मानते हैं, क्या एक को मिल रहा होगा 2,000, एक को मिल रहा होगा 2,500 और एक को मिल रहा होगा क्या 500, इस तरह से डिवाइड कर रहा है फेसबुक। आपने 3 और घुसा दिए, क्या 3 और घुसा दिए, मतलब 2 और घुसा दिए, 5 कर दिए। इससे क्या होगा, अब फेसबुक को थोड़ा समझने में टाइम लगेगा कि किस तरह से मुझे बजट को डिवाइड करना है, सो दैट कि बजट का सही तरह से ऑप्टिमाइजेशन हो। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, एक बार कैंपेन चलने के बाद कभी भी न्यू एड सेट कभी मत ऐड करना, न्यू एड सेट ऐड मत करना। पहले ही ऐड कर लो, पहले ही प्लानिंग कर लो, बट बाद में नहीं करना। करोगे तो लर्निंग हैम्पर होगी, लर्निंग कंडीशन हैम्पर होगी, ठीक है। अगला पॉइंट जो हमें ध्यान देना है, क्या अगला पॉइंट जो हमें ध्यान देना है, अब जब भी आप सीबीओ पे कैंपेन चला रहे हो, आपको जो रिजल्ट देखनी है, क्या आपको जो रिजल्ट देखने हैं, कौन से लेवल पे देखने हैं आपको रिजल्ट देखने हैं आपको एट अ कैंपेन लेवल। क्या एट अ कैंपेन लेवल। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, एग्जांपल से समझते हैं। देखो, आप जब भी सीबीओ पे कभी कोई कैंपेन चलाओ, आपको कोशिश करनी है कि आप जब भी रिजल्ट की तरफ देखो कि मुझे क्या मिला, क्या गया, क्या आया, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको कहां देखो, कैंपेन के लेवल पे देखो। आपको ये नहीं देखना भाई ये मेरा एड सेट बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा, ये एड सेट मुझे महंगा पड़ रहा है, ये एड सेट मुझे कॉस्टली पड़ रहा है, इससे मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है। आपको कभी ये नहीं देखना, क्यों भाई, आपने बजट ही कैंपेन पे लगा दिया। तो आपका क्या होना चाहिए, कैंपेन के परफॉर्मेंस देखना। आपका क्या फोकस होना चाहिए,
कैंपेन की परफॉर्मेंस को देखना, आपका क्या फोकस होना चाहिए, कैंपेन के परफॉर्मेंस को देखना, ठीक है, कैंपेन के परफॉर्मेंस को देखना, ना कि एड सेट की। कहना क्या चाह रहा हूं, एग्जांपल से समझते हैं। फेसबुक के एड अकाउंट पे आते हैं, फेसबुक के एड अकाउंट पे आते हैं, इसको कट करते हैं, ठीक है, अभी जो भी है इसको कट करते हैं। मैं सारी चीजों को मैं एक बार कट कर देता हूं, क्या कट कर देता हूं, यहाँ पे इसको कट कर देता हूं। यहाँ पे क्या मेरे सामने कुछ रिपोर्ट्स आ रही है, मेरे सामने कुछ एड अकाउंट की रिपोर्ट है, यहाँ पे इतने लोगों ने देखा। एक काम करता हूँ, इसे यहाँ पे दिस मंथ की जगह मैक्सिमम कर देते हैं, क्या मैक्सिमम कर। अब यहाँ पे मुझे रिपोर्टिंग दिख रही है। आप अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप कैंपेन लेवल पे, तो यहाँ पे आपको किसकी रिपोर्टिंग दिख रही है, अलग अलग कैंपेन्स की दिख रही है। अगर आप एड सेट लेवल पे आ जाते हो तो आपको रिपोर्टिंग कहाँ दिखेगी, एड सेट की दिखेगी। एड लेवल पे आके एड्स की दिखेगी। अब मैं बोल रहा हूं, जब भी आप कर रहे हो ना, आपको कैंपेन की परफॉर्मेंस देखनी है। मान लो कोई मेरा कैंपेन है, क्या कोई मेरा कैंपेन है, ये जैसे मान लो सीबी सेल्स है, या फिर लगा लो एडवांटेज हनुमान माला, कोई एक भी कैंपेन लगा लो, ठीक है। तो मान लो ये क्या है, मेरा सीबीओ पे चल रहा है, तो मैं किसकी कैंपेन यहां देखूंगा कि 25 इसने मुझे वेबसाइट परचेज दे दी, 25 ये मुझे क्या दे रहा है, इतने रीच जा रही है, इतने इंप्रेशन जा रहा है, सब कुछ मैं कहां देखूंगा, कैंपेन लेवल पे। जब आप इस पे क्लिक करोगे, क्या जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको इंडिविजुअल एड सेट्स की परफॉर्मेंस दिखेगी, क्या इंडिविजुअल एड सेट की परफॉर्मेंस दिखेगी। बट आपको ये कभी नहीं करना है। जब भी आप सीबीओ पे कैंपेन चलाओ, क्या जैसे ये वाला है, जैसे सेल एंड परचेज नाम से कोई कैंपेन बना होगा, इसके अंदर अभी एक चल रहा, बाकी मैंने ऑफ कर दिया, एक दो चल रहे हैं, ठीक है। अब आप जब भी सीबीओ पे चला रहे हो, ये देखो जैसे ये दिखा रहा है 120 वेबसाइट परचेज इसने दिखा रहा है, ठीक है। अगर आप ये मान लो सीबीओ पे होता, क्या सीबीओ पे होता, तो आपको एडसेट की परफॉर्मेंस भी देखनी है, आपको देखनी है कैंपेन की परफॉर्मेंस। क्या आपको यहाँ दिख रहा है 5-6 एडसेट आपने बना रखे, आपको दिख रहा है भाई 3 तो बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, परचेज वाला बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, मोटिवेशन मान लो बढ़िया दे रहा है, एक मान लो रियल एस्टेट बढ़िया दे रहे, ये बढ़िया दे रहा है, बट बाकी बढ़िया नहीं दे रहे। तो क्या करो आप, ऐसा कभी नहीं करना, ऐसा कभी नहीं करना। आपको परफॉर्मेंस कहां जाके देखनी है, आपको परफॉर्मेंस देखनी है, परफॉर्मेंस देखनी है यहाँ पे, कहां देखनी है, इस लेवल पे जाके देखनी है, कैंपेन लेवल पे आपको कैंपेन की परफॉर्मेंस देखनी है। तो क्या मैंने देखा, आपको कैंपेन की परफॉर्मेंस देखनी है, ना कि एड सेट की। भाई क्योंकि एक एड सेट बढ़िया करेगा, एक एड सेट बेकार करेगा, वो तो है ही है, ठीक है। आपने क्या किया, एक कैंपेन में अगर आपके कितना बजट, अगर एक कैंपेन में अगर आपके 5 एड सेट है, 5 एड सेट है, और बजट आपने दे रखा है कैंपेन को, कितना बजट आपने दे रखा है 5000, तो वो क्या करेगा, फेसबुक जो बढ़िया चलेगा, जो बढ़िया परफॉर्म करेगा, उस पे क्या करेगा, पुश करेगा एड्स को, जो बढ़िया परफॉर्म करेगा उस पे पुश करेगा। अब वो तो है ही है ना, मान लो 5 में से सभी लोग बढ़िया करेंगे, ऐसा तो है नहीं, कुछ बढ़िया करेंगे कुछ बेकार करेंगे। एग्जांपल से समझते हैं, एक क्लास है, क्या एक क्लास है, एक क्लास में क्या एक बच्चे के आ रहे हैं कितने परसेंट, 90% आ रहे हैं, एक क्लास में एक बच्चे के आ रहे हैं 85% आ रहे हैं, एक क्लास में एक बच्चे के आ रहे हैं 80% आ रहे हैं, एक के आ रहे हैं 75% आ रहे हैं, एक के आ रहे हैं 70% आ रहे हैं। अब आपको दिख रहा है भाई सारे के सारे बढ़िया तो कर रहे हैं, सारे के सारे बढ़िया तो कर रहे हैं, बट जो सबसे बढ़िया करेगा, जो सबसे बढ़िया करेगा, जो सबसे बढ़िया करेगा, शाबाशी उसे ज्यादा मिलेगी। तो उसी तरह से जो सबसे बढ़िया एडसेट परफॉर्म करेगा, उसे सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, सबसे ज्यादा बजट एलोकेट हो जाएगा। सिंपल सी बात है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, आपको कैंपेन की परफॉर्मेंस नहीं देखनी है, आप मतलब कैंपेन की परफॉर्मेंस देखनी है, एड सेट की परफॉर्मेंस नहीं देखनी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ आते हैं। अगला कंसेप्ट जो आपको बोलता है, अगला कंसेप्ट ये बोलता है कि आप क्या करो, आप अगला कंसेप्ट ये बोलता है, मान लो कोई ऐसी ऑडियंस है, क्या एक एड सेट में ऐसी ऑडियंस है, इसको मैं कट करके आपको दिखाता हूँ। क्या कोई ऐसी आपने एड सेट है, एक एड सेट 1 है, एक एड सेट क्या है 2 है, बहुत अच्छी बात है। इसमें बहुत ही नैरो ऑडियंस है, क्या नैरो ऑडियंस है, मतलब इसमें टोटल ऑडियंस ही लगाओ कितनी है, 10 लाख ऑडियंस है, क्या 10 लाख ऑडियंस है, बहुत अच्छी बात है। और अगली ऑडियंस थोड़ी ब्रॉड है, इसमें ऑडियंस टोटल कितनी है 1 CR ऑडियंस है, क्या 1 CR। तो बजट किसे ज्यादा मिलेगा, इसको ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट देखा गया है कि जब भी ऑडियंस का साइज एक एड सेट में ज्यादा होता है तो उसे बजट भी ज्यादा मिल जाता है, ये देखा गया है। मतलब नॉर्मली, मतलब आप कहोगे एक्सपर्ट्स ने ये चीज एनालाइज किया है कि जिस एड सेट में ऑडियंस ज्यादा होगी, बजट भी उसे ज्यादा मिलेगा, ठीक है, इसको बजट थोड़ा कम मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बट
मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मैं बता रहा हूँ, ए बी टेस्ट के वक्त मैंने क्या बताया, हायर ऑडियंस के साथ जिसकी हायर ऑडियंस होगी उसको बजट भी ज्यादा एलोकेट हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप मेरे से बोलोगे, कभी भी ए बी टेस्ट को कभी भी सीबीओ को ए बी टेस्ट के साथ मत यूज करना। अगर आपका पर्पस है ए बी टेस्टिंग, ठीक है, अगर आपका पर्पस है ए बी टेस्टिंग तो सीबीओ पे कभी मत जाना, ठीक है। क्योंकि भाई देखो ए बी टेस्ट का मतलब क्या होता है मैंने आपको पहले बताया था, बट थोड़ा ब्रीफ में हम समझ लेते हैं। ए बी टेस्ट में क्या होता है, देखो ए बी टेस्ट में क्या होता है, मान लो आपकी क्या है, दो ऑडियंस है, क्या अभी आपको पता नहीं है, एक कैंपेन है, क्या एक कैंपेन है, ठीक है, एक कैंपेन के अंदर कुछ आपने क्या किया हुआ, लोकेशंस को टारगेट किया हुआ, एक एड सेट के अंदर एक कैंपेन है, उसके अंदर कोई एड सेट है, उसमें कुछ लोकेशन को टारगेट किया हुआ है, दिल्ली को टारगेट किया हुआ है, क्या दिल्ली को टारगेट किया हुआ है। अब आप देखना चाहते हो दिल्ली के साथ क्या, अब मान लो देखो एक कैंपेन है, उसके अंदर कुछ मतलब कुछ कहोगे, एक एड सेट में लोकेशन को टारगेट किया हुआ है दिल्ली, ठीक है, लोकेशन के अलावा आप वहां डिटेल टारगेटिंग के अंदर कुछ इंटरेस्ट को टारगेट करोगे, कुछ डेमोग्राफी को टारगेट करोगे, कुछ इंटरेस्ट को टारगेट करोगे। बट अभी आपको ये देखना है दिल्ली के अलावा मैं हरियाणा को भी टेस्ट करता हूं, बाकी सब कुछ सेम है, क्या बाकी सब कुछ सेम है। मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कैंपेन है, क्या एक कैंपेन है, एक यहाँ पे नोटपैड पे मैं आपको बताता हूँ, क्या ए बी टेस्ट का आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ से एक कैंपेन है, बहुत अच्छी बात है, एक कैंपेन है, ठीक है, एक कैंपेन के अंदर एक एड सेट है, जिसके अंदर आपने क्या किया हुआ है, दिल्ली को टारगेट किया हुआ है, दिल्ली एज अ लोकेशन को टारगेट किया हुआ है, और क्या किया हुआ है आपने, दिल्ली लोकेशन को टारगेट किया हुआ है, जिसमें एज है आपने टारगेट किया हुआ है 18 से 20 साल के बच्चों को दिखे, ठीक है, 18 से 30 साल के लड़कों को दिखे। उसके बाद आपकी यहाँ पे टारगेटिंग है स्टूडेंट, मतलब कि जो बंदों ने कॉलेज डिग्री की हुई है, मास्टर डिग्री की हुई है, प्रोफेशनल डिग्री की हुई है, आपका टारगेट है ये, मतलब कि क्या होगा, बेसिकली स्टूडेंट्स हो गए। अब आप देखना चाहते हो सेम यही टारगेटिंग आप देखना चाहते हो मुंबई के लिए, मतलब कि सब कुछ सेम है, क्या सब कुछ सेम है, क्या सब कुछ सेम है, 18 से 30 साल के स्टूडेंट सेम है, सब कुछ सेम है, मतलब टारगेटिंग सेम है, सिर्फ और सिर्फ लोकेशन अलग है, क्या लोकेशन में आप मुंबई डाल देते हैं, क्या सब कुछ सेम है, टारगेटिंग सेम है, एज ग्रुप सेम है, सब कुछ सेम है, बट क्या अलग है, लोकेशन। यहाँ पे दिल्ली है तो यहाँ पे अगले एड सेट में क्या है, मुंबई लोकेशन है। दोबारा से सुनो, एक कैंपेन है, उसके अंदर अभी एक एड सेट है, ठीक है, एक एड सेट है, जिसके अंदर क्या टारगेट किया हुआ है, दिल्ली की लोकेशन को टारगेट किया हुआ है, एज ग्रुप ये है, एंड देन स्टूडेंट्स को टारगेट किया हुआ है। इस कैसे स्टूडेंट को, मतलब जो कॉलेज में है, जो मास्टर डिग्री है, जिन्होंने प्रोफेशनल डिग्री कर रखी है, इनको टारगेट किया हुआ है, ठीक है। अब आप ये चेक करना चाहते हो कि दिल्ली के अलावा सेम ऑडियंस टारगेटिंग, क्या बोल रहा हूं मैं, सेम यही ऑडियंस टारगेटिंग मुंबई के साथ कैसे करना चाह रही है, ठीक है, मुंबई के साथ कैसा करती है, मतलब आप टेस्ट करना चाह रहे हो, क्या टेस्ट करना चाह रहे हो, टेस्ट करना चाह रहे हो कौन सी ऑडियंस बढ़िया है, कौन सी ऑडियंस बढ़िया है, कौन सी ऑडियंस बढ़िया है। तो इन सिनेरियो को बोलते हैं, आपको करना चाहिए यहाँ पे ए बी टेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे आप क्या करोगे, ए बी टेस्ट, मतलब या तो ये हो, आप कौन सी ऑडियंस बढ़िया होगी, आपको क्या करनी पड़ेगी, टेस्टिंग करनी पड़ेगी। जब तक आप ऐड चलाओगे नहीं, उससे तब तक तो फाइनल कंक्लूजन तक कैसे आओगे कि भाई यही ऑडियंस बढ़िया करेगी, दिल्ली बढ़िया करेगा, मुंबई बढ़िया करेगा, ठीक है, ऐड चलाने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो वही चीज है। तो ए बी टेस्ट हम के वक्त, जब भी आपका पर्पस हो ए बी टेस्ट, आपका पर्पस हो बेस्ट ऑडियंस को फाइंड करना, क्या आपका पर्पस हो बेस्ट ऑडियंस को फाइंड आउट करना, या कोई भी मान लो, कोई भी अलग पैरामीटर लगा लो, कुछ भी लगा लो, बेस्ट ऑडियंस को फाइंड आउट करना, तब आप सीबीओ नहीं चलाओगे। क्यों नहीं चलाओगे, एक चीज देखो, ए बी टेस्ट में पता क्या होता है, ए बी टेस्ट में आपको अगर टेस्टिंग करनी है, क्या करनी है, आपको टेस्टिंग करनी है। आप देखो टेस्टिंग कब होगी, जब दिल्ली में आपको फाइनल कंक्लूजन तक कैसे आओगे कि कौन सी ऑडियंस बढ़िया परफॉर्म कर रही है, दिल्ली की या मुंबई की, जब आप क्या करोगे, बजट दोनों के इक्वल ही दोगे, क्या करोगे, बजट आप दोनों को इक्वल बजट दोगे, मतलब दो अलग अलग एड सेट, दो डिफरेंट एड सेट, बट बजट सेम होगा। ध्यान से सुनो, मैं फिर से एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, फिर से अब ये लास्ट बार बता देता हूं, इसे ध्यान से सुनना। एक कैंपेन है, एक एड सेट है, कैंपेन है, एड सेट है,
उसके अंदर मैंने टारगेटिंग की हुई है 18 से 30 साल के बच्चे, जिसके अंदर स्टूडेंट्स को मैंने टारगेट किया हुआ है, सारे मास्टर डिग्री, कॉलेज डिग्री, सारे बच्चों को टारगेट कर दिया, ठीक है। और लोकेशन क्या है मेरी, दिल्ली, लोकेशन क्या है मेरी, दिल्ली। अगला एड सेट मैंने बना दिया, सब कुछ सेम रखा, बजट से लेके सब कुछ सेम रखा, बट यहां पे क्या कर दिया, सिर्फ और सिर्फ एक चीज मैंने चेंज की, क्या, मुंबई चेंज कर दिया। अब इससे मुझे क्या पता चलेगा, जब मेरी एड चलेगी, क्या, जब मेरी एड चलेगी, अब मुझे पता चल जाएगा कौन सा लोकेशन बढ़िया परफॉर्म कर रहे, क्यों, मैंने सारे पैरामीटर सेम रखे। मैं अगर यहाँ पे मान लो टारगेटिंग में चेंज कर देता, एज ग्रुप में चेंज कर देता, तब भाई क्या पता मुंबई में दूसरे टाइप के एज ग्रुप के लोग पसंद कर रहे होंगे, तब एग्जैक्ट क्या होते, टेस्टिंग नहीं होती। मैंने टेस्टिंग के लिए सब कुछ सेम रखा, सिर्फ और सिर्फ क्या किया, लोकेशन को अलग कर दिया, परफेक्ट टेस्टिंग होगी, ठीक है। अब मुझे क्या होगा, अब मान लो दोनों पे मैंने 500 का बजट लगाया हुआ, दोनों पे मैंने कितने का बजट लगाया, 500 का। अब मुझे पता चला एड चलने के बाद दिल्ली की ऑडियंस बेस्ट रही, दिल्ली की ऑडियंस रही बेस्ट, दिल्ली की ऑडियंस रही बेस्ट, तो मैं क्या करूंगा, दिल्ली जैसी अब मैं और भी लोकेशंस को मैं टेस्ट करूंगा, साथ के साथ मैं दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा अलग अलग करूंगा। वहां से मैंने फिगर आउट कर लिया दिल्ली, पंजाब, हरियाणा ये 3 मेरे बेस्ट है, क्या, वहां से मैंने फिगर आउट कर लिया दिल्ली, पंजाब और हरियाणा ये मेरे लिए बेस्ट है, तो मैं इसी को मैं सीबीओ पे चला दूं, इसी को मैं सीबीओ पे चला दूंगा। बट स्टार्टिंग में जब भी आप ए बी टेस्ट करो, क्या, ए बी टेस्ट के साथ लिख लो यहाँ पे, ए बी टेस्ट के साथ सीबीओ नहीं चलाना, ए बी टेस्ट के साथ सीबीओ नहीं चलाना, क्योंकि ए बी टेस्ट में मेरा मेन मकसद है क्या, टेस्टिंग करना। अगर आप सीबीओ पे चला देते हो, सीबीओ क्या करेगा, क्या सीबीओ इक्वली बजट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, नहीं, सीबीओ इक्वली बजट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, जो बढ़िया करेगा वो उस पे कैंपेन को पुश करेगा। तो यहाँ पे क्या टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग यहाँ पे नहीं हो रही है। तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सीबीओ के साथ क्या, या फिर बोलो ए बी टेस्ट के साथ सीबीओ नहीं करना, क्योंकि इक्वली बजट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। अगर इक्वली बजट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, अगर इक्वली बजट नहीं जा रहा, इक्वली बजट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, तो मतलब टेस्टिंग का है कि यहाँ पे तो टेस्टिंग का कोई मतलब ही नहीं है, तो आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जब भी आप ए बी टेस्ट कर, जब भी आप सीबीओ को चलाने जाओ, ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एक बार दोबारा से बता देता हूं, पहला, लोअर बजट के साथ सीबीओ कभी मत जाओ। दूसरा, नए एड अकाउंट के साथ सीबीओ कभी मत जाओ, हमेशा पुराने एड अकाउंट या बोलो डेटा रिच हो, या फिर बोलो जिस पे अच्छा पैसा लग गया हो जिस एड अकाउंट पे, उसी पे जाओ। तीसरा, स्केलिंग के वक्त जाओ, जितने भी बड़े D2C ई कॉमर्स ब्रांड होती है, कब जाती है सीबीओ की तरफ, जब वो स्केलिंग की तरफ जाती है, जब उन्हें पता है मेरे विनिंग एड सेट्स कौन से है, विनिंग एड सेट या बोलो विनिंग ऑडियंसेस, जब उन्हें पता है मेरी विनिंग ऑडियंसेस कौन सी है, वो तभी सीबीओ की तरफ जाती है। अगला, सीबीओ पॉज अनपॉज, कभी भी आप सीबीओ चलाओ, पॉज करो अनपॉज करो कभी मत करना, ठीक है, क्योंकि इससे एल्गोरिदम फेसबुक की एड्स जैसे जैसे चलती है, फेसबुक आपकी एड्स को ऑप्टिमाइज करता रहता है, बट आप पॉज अनपॉज कर रहे हो तो इससे फेसबुक की लर्निंग हैम्पर हो रही है, ठीक है। अगला, न्यू एड सेट, कभी भी आप सीबीओ एक बार चला लो, नए नए एड सेट्स को बार बार ऐड मत करना, क्यों, लर्निंग हैम्पर हो रही है। पहले मैंने एग्जांपल देके बताया था 5000 वाले बजट के, भाई पहले 5000 का बजट कितनों में एलोकेट था, पहले 5000 का बजट 3 ऑडियंसेस में एलोकेट था, कितने ऑडियंसेस में एलोकेट था, 3 एड सेट में, आप बोलो 3 ऑडियंसेस में। अब क्या हो रहा है, अब 5 में एलोकेट होगा, क्योंकि आपने 2 ऐड किए, क्या, 2 न्यू ऐड किए, बहुत अच्छी बात है, 2 न्यू ऐड किए, उससे क्या होगा, अब 5000 के बजट को, क्या, 5000 के बजट को कितने में एलोकेट होगा, वो 5 ऑडियंसेस में एलोकेट होगा। तो भाई टेस्ट करने में, मतलब फेसबुक को समझने में टाइम लगेगा कि किसको कितना दे, ठीक है, उसमें। इसके बाद सीबीओ में क्या होना चाहिए, सीबीओ में रिजल्ट्स हमेशा हमें देखने चाहिए कैंपेन लेवल पर। सीबीओ में परफॉर्मेंस जो हम चेक करेंगे किस लेवल पर, कैंपेन लेवल पर, हमें कभी भी एड सेट लेवल पे नहीं करना, एड सेट लेवल पे हमें रिजल्ट्स नहीं देखने हैं, ठीक है, एड सेट लेवल पे रिजल्ट नहीं देखने। 7, अगला पॉइंट, हायर ऑडियंस हायर बजट। अगर किसी में हायर ऑडियंस है, एक में 1 CR की ऑडियंस है, एक में 10 लाख की ऑडियंस है, तो किसे बजट ज्यादा मिलेगा, 1 CR वाले को,
ठीक है। इसके बाद ए बी टेस्ट और सीबीओ कभी मत एक साथ चलाना, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, आपको ये ध्यान में होने चाहिए, क्योंकि आप ऐसे देखो सीबीओ का ऑप्शन तो आपको यहाँ गए एड्स मैनेजर में गए, यहाँ पे गए, जब भी आपको कैंपेन लेवल पे सीबीओ का तो ऑप्शन आपको आराम से दिख जाता है, बट आपको ऐसे ही कभी भी ऑन नहीं कर देना, ठीक है। ऐसे कभी भी ऑन नहीं करना कि भाई यहाँ गए, यहाँ पे अच्छा ऑप्शन है ये, तो चलो एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं, ये ऐसा कभी मत करना, क्योंकि इससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला, सिंपल और सिंपल पैसे की बर्बादी होगी, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने सीबीओ के रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हो सकते थे, इसे मैं एक बार बार बता देता हूं, पहले हम सीबीओ बोलते थे, आजकल बोला जा रहा है एडवांटेज कैंपेन बजट। काम कोई भी अलग नहीं है, काम दोनों का सेम ही है, तो आपको इसे यूज करना आना चाहिए। अगर इसमें कोई डाउट हो तो बता देना। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही रखते हैं।